अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय व्लॉग। तो मेरी यूट्यूब की छोटी सी फैमिली कैसी है? आई होप यू आर डूइंग गुड एंड ग्रेट। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह आप सबकी दुआओं से। और जी अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, अल्लाह पाक सबके घरों में खैर व बरकत रखे। और आज का व्लॉग जो है बहुत इंटरेस्टिंग सा है। आज मैं आपको अपने जहेज़ के बर्तनों में से एक सेट दिखाऊंगी। और यहाँ पर जी मेरी बेटी गई थी जी बेकरी पे, और वहाँ पे उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या लूँ, क्योंकि एक्चुअली हुआ ये कि रास्ते में वो सो गई थी। और जब हम लोग ना बेकरी पे पहुँचे हैं तो मैंने उसे नींद से जगाया है, और वो नींद में बस घूम रही थी। पहले 5 मिनट तो ना बेकरी में बस नींद में घूमती रही, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं बेकरी में हूँ या मैं ख्वाब में कुछ देख रही हूँ। और यहाँ पे जी हम लोग बेकरी से वापस आ गए थे, और रास्ते से उसने ये लिया था जी कॉटन कैंडी। आपको पता है बच्चों को कॉटन कैंडी इतनी पसंद है, मेरी बेटी को तो माशाल्लाह इतनी कॉटन कैंडी पसंद है ना, उसका बस चले तो जितने चक्कर वो बाज़ार के लगाए ना, तो बस आते जाते बस कॉटन कैंडी मस्ट भी उसने लेनी होती है। और यहाँ पे वो इतनी खुश हो रही थी, और किचन की खिड़की में इतना अपनी खाला को दिखा रही थी कि मैं जी कॉटन कैंडी लेके आई हूँ। उसके अलावा एज़ यूजुअल वो जो है ना पिज़्ज़ा बहुत शौक़ से खाती है, और मुझे ना समझ में नहीं आती वो इतनी पिज़्ज़ा लवर कैसे हो गई है, क्योंकि मुझे पिज़्ज़ा बिल्कुल तो नहीं कह सकते, बस मुझे इतना ज़्यादा नहीं पसंद। बहुत हो ना कभी कभार दिल चाहे तो मैं एक आध स्लाइस ले लेती हूँ, लेकिन मुझे इस तरह नहीं पसंद। तो मैं फिर क्या करती हूँ, मैं उसे छोटू सा पिज़्ज़ा ले देती हूँ। तो अव्वल तो मैं ज़्यादातर ना स्टोनअप का पिज़्ज़ा मुझे अच्छा लगता है, बजाते खुद अगर मैंने खाना होता है स्टोनअप का अच्छा लगता है। तो यहाँ पे इसका बस मैं पिज़्ज़े वाला जो है ना चाव पूरा करने के लिए ना बेकरी पे जब भी हम लोग रस वगैरह केक रस कुछ भी बेकरी से लेने जाए ना, तो मैं वहाँ से इसको ना छोटू सा पिज़्ज़ा लेके इसका जो है ना चाव पूरा कर देती हूँ। क्योंकि आपको पता है वो स्टोनअप वगैरह का दूसरा फोक एंड नाइफ़ का जो पिज़्ज़ा है ना, वो फिर सभी को खाना पड़ता है, और उनके पास इतना छोटू सा पिज़्ज़ा नहीं मिलता जिससे मेरी बेटी का ना जो क्या कहते हैं पिज़्ज़े की क्यूरियोसिटी जो है ना, क्रेविंग जो है वो पूरी हो जाए। तो यहाँ पे जी उसे मैं निकाल के दे रही थी, और उसके बाद यहाँ पे लेट नाइट का टाइम था, और मैं और मेरी सिस्टर पी रहे थे चाय, और मानो मेरी सो गई थी और अब्बू भी सो गए थे, और हम दोनों ही बस जाग रहे थे। और बातें करते करते हम लोगों ने चाय बना ली, और साथ में सोच रही थी एक डिनर सेट निकालने का, क्योंकि काफ़ी दिनों से मेरा जी चाह रहा था मैं ये वाला डिनर सेट ना निकाल लूँ, क्योंकि ये डिब्बे में बिल्कुल बंद पड़ा था 4 साल से। और बैठे बैठे मेरे जहन में आया कि मैं ना ये वाला, क्योंकि मेरे जो 2 और डिनर सेट हैं इसके अलावा वो थोड़े वज़नी हैं, और जब भी कोई गेस्ट वगैरह आते हैं ना वो मैं निकाल लेती हूँ अलमारी से, लेकिन ये ना किचन के नीचे वाले कैबिनेट्स में पड़ा हुआ था, डिब्बे के अंदर ही बंद था। और बस ऐसे ही ना वो क्या कहते हैं कि आपको पता है ख़वातीन के बैठे बैठे माइंड में कोई सोच आ जाए, और वो सोच इतनी ज़्यादा गहरी हो जाती है कि आगे से आगे बंदा सोचता चला जाता है। और मेरे माइंड में आया काफ़ी ख़वातीन मैंने ऐसी देखी हैं, और होता है मेजॉरिटी में ऐसा ही होता है कि ना स्टार्टिंग में जो हमारे इस तरह के अच्छे वाले डिनर सेट होते हैं ना अलमारी में लगा दिए जाते हैं शादी के शुरू में, ताकि आने जाने वाले सब लोगों को और रिलेटिव्स को पता चले जी ये मेरे जहेज़ के बर्तन हैं, प्यारे प्यारे लगते हैं। तो अक्सर मैंने देखा है छोटे घरों में बड़े घरों में तकरीबन हर घर में इसी तरह ये काम चलता है कि अच्छे अच्छे जो बर्तन होते हैं ना अलमारी में सेट वेट किए हुए होते हैं, तो उनको बस बहुत कम ही निकाला जाता है। और उसके बाद इसलिए नहीं निकाला जाता जी बच्चे छोटे हैं, बच्चे तोड़ देंगे, और प्लास्टिक वाले यूज़ करो ये ना यूज़ करो, अभी बच्चे छोटे हैं। और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और तब इसलिए नहीं निकालते कि बच्चे से अगर कोई चीज़ गिर जाए टूट जाए तो बस फिर उनकी शामत आ जाती है जी हाँ जी मेरा जहेज़ का बर्तन था, ये आपने तोड़ दिया, ये मेरी अम्मा की निशानी है, ये मेरी नानी की निशानी है, फ़लाँ ने दिया था। तो इसलिए ना बच्चे बड़े भी हो जाएं तो वो औरतें जो है ना बस उनको संभाल के रखती हैं, और इतना ज़्यादा संभाल लेती हैं कि बस वो अलमारी की ज़ीनत बन के रह जाते हैं। ख़ुद चाहे वो वफ़ात पा जाएं, लेकिन उनके बर्तन जो है ना ऐसे के ऐसे ही संभाले हुए होते हैं, और बाद में बहुएँ आके जैसे मर्ज़ी यूज़ करें, तोड़ें पन्ने जो मर्ज़ी करें। लेकिन मैं कहती हूँ क्या फ़ायदा जब इंसान ने ख़ुद एक चीज़ को यूज़ नहीं किया। तो बस यही सोच के मैंने अपना सेट निकाल लिया। तो यहाँ पे जी मेरी मानो बिल्ली देखें
उसको मैंने फ़िल्टर के साथ बाहुबिल्ला बनाया था और वो सबको डराने की कोशिश कर रही थी। और जी नेक्स्ट डे की सुबह हमने मंगवा लिया था जी हलवा पूड़ी का नाश्ता। ये हलवा पूड़ी नहीं है, ये है जी हल्ला पूड़ी, क्योंकि ना आज के बाद मैंने इसको हलवा पूड़ी नहीं बोलूँगी, मैं इसको बोलूँगी हल्ला पूड़ी। आज मेरी बेटी का जी चाह रहा था हलवा पूड़ी खाने को, तो उसने कहा जी मामा आज मैंने नान चने नहीं खाने, आज मेरा दिल कर रहा है हल्ला पूड़ी खाने को। तो हम लोग हंसने लगे। तो तुम्हें हमने पूछा कब है कि नान चने खाने, मैंने कहा परांठा खाओ बेटा, परांठा खाते हैं बैठ के। और मैंने रात को ना बड़ा मज़े का सालन बनाया था आलू गाजर मटर का, और मेरा रात से मेरा जहन था कि मैं सुबह उठ के ना मज़े का परांठा बनवाऊँगी, होता है ना घी लगा के 3-4 तह और साथ में नमक लगा के परांठे में, तो वो मैंने बनवाना था। लेकिन मेरी बेटी ने सुबह सुबह हल्ला पूड़ी की फरमाइश कर दी। और यहाँ पे नाश्ते के बाद मेरी बेटी को पता नहीं कहाँ से मेहंदी याद आ गई। एक तो ये पता नहीं कहाँ से खींच के ना चीज़ें जहन में ले आती है। कभी इसका लस्सी पीने को जी चाहता है, कभी इसका हल्ला पूड़ी खाने को जी चाहता है। और आज अब इसने वीडियो में किसी को मेहंदी लगाए हुए देख लिया, तो इसने कहा जी अब भी लगानी है। और एक मेरी बेटी की ये फरमाइश बड़ी है कि जब भी कोई चीज़ देखती है ना मांगती है, तो हम लोग कहते हैं अच्छा ला देंगे, ले आते हैं, नहीं वो कहती है अब भी चाहिए, मुझे अब भी चाहिए। तो फिर मेरी कोशिश होती है जो चीज़ मेरे पास अभी है तो मैं उसकी वो जो ख्वाहिश है नन्ही मुन्नी सी वो मैं पूरी कर दूँ। उसके बाद जी मैं उसकी मेहंदी लगाने के बाद उसको फिर मैं आ गई थी किचन में मैं यहाँ पे चिकन भून रही हूँ, एक साथ फिर चावल बॉयल हो रहे हैं। और आज मेरा बिरयानी बनाने का इरादा मेरा काफ़ी दिनों से बन रहा था, बस छोटे छोटे घर के काम थे। बस ये होता है कि अच्छा आज ना मशीन लगाई हुई, आज रहने देती हूँ, आज मैं ये सूट स्टिच कर रही हूँ, आज रहने देती हूँ। इस तरह से 1 वीक से मेरा ना इरादा बन रहा था। तो आज फाइनली मैंने ना सोचा कि आज ये काम कर ही लूँ, क्योंकि छोटी बहन का भी काफ़ी दिल चाह रहा था। और उसके बाद उसने कहा जी आज बना लें, उसके बाद मैंने प्रॉपर अपनी डाइट पे चले जाना है और उसने थोड़ा सा वेट लूज़ करना था। यहाँ पे मैंने ना चिकन को अच्छे से भून लिया था और मसाला भी रेडी हो चुका था तकरीबन, बस थोड़ा सा इसे और ड्राई करना है। और इसको मैंने दही डाल के बड़ा मज़े से, और तकरीबन आधा किलो के करीब टमाटर इसमें डाले थे मैंने, तो खट्टी सी। लेकिन यह है कि मैंने बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं किया, क्योंकि फिर मेरी बेटी से खाई नहीं जाती। और मैंने ना नमक मिर्च थोड़ी इसको ना कम ही रखी थी। और उसके बाद जी बिरयानी को यहाँ पे मैंने कलर शलर धनिया वगैरह डाल के, और बस एक कमी थी पुदीना नहीं था, और उसके अलावा मैंने सारी चीज़ें डाल के इसको दम पे रख दिया ना। तो यहाँ पे जी दम शम हो चुका है इसका। मैंने ना ढक्कन उठाया तो बड़ी मज़े की खुशबू आ रही है। और खुशबू के साथ ही ना मैं भूल गई हूँ कि सुबह इतना हैवी नाश्ता किया था, और हैवी नाश्ते के बावजूद मेरा जी चाह रहा था मैं फटाफट से ना बिरयानी प्लेट्स में डाल लूँ। और यहाँ पे मैंने मेरी ना जिठानी के लिए पहले मैंने निकाली थी, उनको भेजनी थी। उनका ये जो बाउल था ये काफ़ी देर से ना 1-1.5 माह से हमारे घर आया हुआ था, और मैं सोच रही थी उनको क्या इसमें ना डाल के भेजूँ, क्योंकि खाली बर्तन वापस जाते हुए अच्छे नहीं लगते मुझे। और कभी मेरा कड़ी का ज़हन बनता था, कभी साग का, लेकिन मैंने सोचा मैं ना बिरयानी भेज देती हूँ, क्योंकि कुछ लोगों के घर में कड़ी शौक से खाई जाती है, कुछ के नहीं, कुछ पर्सन खाते। लेकिन बिरयानी ऐसी चीज़ है, मैं कहती हूँ मैंने आज तक ऐसा कोई बंदा नहीं देखा जो ये बोल दे कि मुझे बिरयानी नहीं पसंद। तो इसलिए मैंने सोचा मैं बिरयानी भेज देती हूँ। और उनका बाउल जो है ना डालने के बाद मैंने फिर अपने लिए प्लेट्स में डाल ली थी, और हम यहाँ पे बिरयानी एंजॉय कर रहे हैं। और आई होप कि आप लोगों के मुंह में पानी आ रहा होगा, और ऐसा करें कि चिकन मंगवाएं। और अव्वल तो मेजॉरिटी में घरों में फ्रीज़र में पड़ा होता है, फ्रीज़र से चिकन निकालें और चावल भिगो दें, मसाला बनाएं जैसे मैंने बनाया, और बिरयानी रेडी कर लें। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों की बिरयानी कैसी बनी है, स्पाइसी बनी है या फीकी बनी है। तो जी ये मेरा आज का व्लॉग था, सिंपल सा, कोई इसमें आज कोई नेगेटिव बात नहीं है, सारी पॉजिटिव बातें हैं, सिंपल सा है। मैंने सोचा आज सिंपल सा व्लॉग करते हैं, तो ये ना हो कि देखने वाले मेरे व्यूवर्स कहें आप पॉजिटिव बातें ज़्यादा किया करें, नेगेटिव कम किया करें। मैं वैसे बहुत कम, आप मेरे व्लॉग चेक करें, मैं ज़्यादा पॉजिटिव बातें करती हूँ, और बल्कि यही कहती हूँ कि सभी पॉजिटिव रहा करें, नेगेटिव जो है ना मत सोचा करें। इससे आप लोग खुश रहेंगे, आबाद रहेंगे, और बहुत ज़्यादा जो है ना फोकस जो है अपने बच्चों पे किया करें, ठीक है जी। और जो अभी बच्चे हैं वो अपने वालिदैन पे किया करें, उनकी खिदमत किया करें, और उनकी खिदमत लेके दुआएं लिया करें। और विंटर है, अपना भी ख्याल रखें, अपने बच्चों का तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तो जी मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से टॉपिक के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।